किसी ने खूब कहा है कि ज़िंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो दूरियां हैं, दूरियां हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो कामयाबी है। अगर फलाना फलाना ने किसी ने अपने मुफाद के लिए अगर कोई वोट बैंक बना लिया, अगर कोई अपना कुछ दिखाता है तो उसमें हर्जी क्या है? जैसे ओवैसी साहब का मिसाल ले लीजिए, या दूसरी जगह, या मेरे चमचों को मैं सिर्फ कारपोरेटर बना को कौम की अच्छी बुरा बात करना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। क्योंकि आपको अगर सोच ऐसे लोगों की होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल, जो पढ़े लिखे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत सारे तालीम याफ्ता हमारे मुसलमानों में कमी नहीं है। उन लोगों को अब कौम की ये बागडोर संभालने के लिए आगे आना चाहिए। सर, ये बात नई नहीं है कि पूरा जो है एक नया रास्ता अपनी ताकत दिखाए, बात बरसों से हो रही है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन जब भी मौका आता है एक नया ऑप्शन बनाने का, लोग कहते हैं वोट काटने के नाम पर ही आ गए। देखिए, अब कुछ चीज़ को करने के लिए कुछ तो गंवाना पड़ता है, ऐसे ही आपको मंजिलें नहीं मिलती। मगर क्या आज कर्नाटका के अंदर हम 12.6% मुसलमान के वोट हैं। मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा। आज हम एक फैसला कुन ताकत रखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे पूरी बिरयानी पकाया और उसमें नमक नहीं होगा तो उसका जायका नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से आज पॉलिटिक्स के अंदर मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आप मस्जिदों को अलग रख लो, आप इमामों को अलग रख लो, तंजीमों को अलग रख लो। अरे एक नौजवान में ये ताकत होती है कि हमने देखा है कि नौजवान जब उठता है तो गवर्नमेंटें बदलती है। हमने बांग्लादेश में देखा है, हमने नेपाल में देखा है, कई दूसरे मुल्कों के अंदर देखा है कि नौजवानों की ताकत अगर इरादा कर ले और सोच ले कि ये हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उसके लिए हम लड़ें, हम मिटें, हमारी ताकत का उसमें पूरा जोर लगाए, तो ये मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सब सोच ले तो एक होके, या मैं अपने भांजे को, अपने भतीजे को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को सिर्फ कारपोरेटर बना दूँ। जी बताइए, आज मीडिया से खिताब कर रहे हैं, क्या मकसद? बिरादरान मिल्लत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम के बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। कुछ दूसरी मसरूफियातें और चंद जगह पे हमारी सदा इत्याद की कार्रवाइयों में हम मशगूल थे। आवाम से और आप लोगों मीडिया से जल्दी से जल्द मिलने का मौका नहीं मिला। आज मौका भी है, दस्तूर भी है कि आपके साथ मैं बात करूं। आपके साथ ही नहीं, बिरादरान मिल्लत और मुस्लिम कौम के साथ मैं बात करूं। मैं आज बात कर रहा हूं ना किसी की गिबत के लिए, ना किसी की बुराई करने के लिए, ना किसी को कंडम करने के लिए। हमारी नज़र में सबसे पहले है कौम। ये मिल्लत जो है, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसकी शान के लिए, इसकी फलाह और बेहूदी के लिए, आगे उम्मत के नौजवानों की मुस्तकबिल के लिए हम बात कर रहे हैं। बात यह है कि अभी हिंदुस्तान की सियासत के अंदर आप सभी ने देख रहे हैं कि सियासत का रुख किस तरफ जा रहा है। जो वोट की अहमियत है, या जो हमारा फर्ज है, जो कानूनन सब आवाम को मिलता है, उसमें मुसलमान को भी उतना ही हक मिलता है, जिसका इस्तेमाल मुसलमान किस तरीके से करना चाहिए, और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए हमें क्या आगे आके हमारी कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करना है। जो हो गया हो गया, बीत गया बीत गया। इल्ज़ाम लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर अब वक्त है कि हम काम करके दिखाएं। सदा इत्याद के प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह हमने 15 साल से इसी आवाज़ को लेके उठे कि हमारे में कौम के अंदर इत्तेहाद हो,
और इत्तेहाद के साथ हम अपनी पूरी ताकत को, कौम की ताकत को हम इसे लगाएं। आज इस मौके पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जो इलेक्शन में हुआ वो होना ही था, पहले से ही तयशुदा था। आज की जो हुकूमत है उनके पास सभी असबाब है, सभी डिपार्टमेंट है, सभी मीडिया है, सब कुछ उनके हाथ में है। उनको किस तरीके से सरकारें बनाना है और इलेक्शन के लिए किस तरह से तैयारी करना है वो अपने आप में कर रहे हैं। हाँ, उनका जो रात दिन काम करने का है कि इलेक्शन को कैसे जीता जाए, दूसरी पार्टियों में वो शऊर नहीं है, वो हिम्मत भी नहीं है, वो ताकत भी नहीं है और वो सोच भी नहीं है। उनके भरोसे पे आज मैं खास कर कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का नाम जरूर लूंगा मैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बेतुकी बात या बड़ी बात कह दी है कि कांग्रेस माओवादी मुसलमानों का ग्रुप है। तो कांग्रेस को आप कुछ भी कहो, कांग्रेस को क्या कहना चाहते कह दो, मगर इसमें मुसलमानों को जो घसीटा गया है, मुसलमानों के ऊपर जो तोहमत लगाई गई है, आज हमें उसके ऊपर सोचना है, इसके ऊपर गौर फिक्र करना है कि क्या हम इसी नजरिए के तरह हिंदुस्तान के अंदर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेके, कौम के मुस्तकबिल को लेके हमारी सोच इसी दायरे में रखें कि किसी एक पार्टी के गुलामगिरी करते हुए, उसी पार्टी के तलवे चाटते हुए, उन्हीं के हुक्मों पे चलते हुए पूरे मसाजिदें, पूरे उलमा कराम, पूरे कमेटियां सिर्फ वही सोच रखे कि हम डर के जिए। और ये सियासत जो है कोई मजहब को लेके नहीं हो रही है। सियासत जो है हुकूमत चलाने के लिए, पूरे अपने लिए पूरे मौके पैदा करने के लिए, और उसके साथ साथ आज जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो लोग आज अपनी कौम को आगे लाने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए, उनके एहसास को जगाने के लिए जो पॉलिटिक्स हो रही है, आज हम उससे बहुत दूर हैं। ना हमारे उल्मा हमें उजागर कर रहे हैं, ना हमारे सियासतदान हमें साथ में लेके चल रहे हैं, ना कौम की फिक्र कर रहे हैं। आज के नौजवानों के लिए कोई रास्ता हमवार नहीं कर रहे। तो ये बहुत ही अफसोस और सोचने की बात भी है। मैं हमारे कौम के दानिश्वरों से, मैं सियासी लोगों की बात नहीं करूंगा, उलमाओं की बात नहीं करूंगा, मैं कौम के दानिश्वरों से, बिजनेसमैनों से, खासकर नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों से एक बात पूछना चाहता हूं और उनसे गुजारिश भी करना चाहता हूं कि आप अब तो होश में आइए, अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाइए और अपनी कुव्वत को आजमाइए। यहाँ तक कि जिस मुकाम पे आज हम कौम को रख दिया गया है, वो एक पार्टी के बनिस्बत हम किस दर्जे पे आ गए हैं, उसके लिए हमें गौर व फिक्र करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरे कम्युनल हो जाओ या दूसरी चीज से हो जाओ, मगर सोच ऐसी होती है कि रीजनल पार्टियां भी है, या आपका खुद की पार्टी बनाइए या ग्रुप ऐसा बनाइए कि उससे आपकी ताकत का मुजाहरा हो। किसी के साथ मिलके, दूसरों के साथ अपने वोट को जाया करके अपनी ताकत का मुजाहरा जो नहीं हो रहा है कि हम मुसलमान भी एक वखार रखते हैं, एक ताकत रखते हैं, हमारा भी हक है, हमारी भी कानूनी जो वोट का हक है, उसे हम किस तरीके से अदा करें। तो इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अब हमारे सामने बात आ रही है कि कर्नाटका की बात हम लें, क्योंकि हम कर्नाटका में रहते हैं। मैं कई पार्टियों से वाबस्ता था, उनके अंदर घुस के देखा है मैंने। आरएसएस के अंदर भी घुसा हूँ, बीजेपी के अंदर भी घुसा हूँ, कांग्रेस के साथ भी एसएम कृष्णा के साथ रह के देखा हूँ मैं, और यहाँ तक के जनता दल के साथ भी रह के देखा हूँ। सिर्फ हमारी यही फिक्र थी, अपना ओहदा पाने के लिए या दूसरी चीज के लिए नहीं। हम चाहते थे कि इनके अंदर घुस के हम ये हमारे लिए क्या सोचते, हमारे लिए क्या जगह है और हमें किस मुकाम पे रखना चाहते, इस फिक्र को लेके हमारा पूरा ग्रुप घुसता था। खैर, हमने किसी ओहदे के लिए काम नहीं किया। आज अब मैं खासकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी नौजवानों के ऊपर रखना चाहता हूं। एक कौम के नौजवानों,
आपका ईमान आपके साथ है, आपका मजहब आपके साथ है, आपकी दूसरी जो भी जरूरियात की चीजें आप करते हैं आपके साथ है। मगर आज इस माहौल के अंदर, सियासी माहौल जो कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है, पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप पावर को हासिल नहीं करेंगे और बाकी दूसरी चीजों के अंदर अपने वक्त को ज़ाया करेंगे, अपनी ताकत को ज़ाया करेंगे, अपने इल्म को ज़ाया करेंगे, अपनी रहबरी को ज़ाया करेंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं। आज सोचना है पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे एक कारपोरेटर हो, चाहे एक एमएलए हो, चाहे एक एमपी हो, मगर उसको ये चाहिए कि मैं कौम के लिए ये पावर की गैदरिंग करूं और कौम का इसका पूरा फायदा पहुंचाऊं। मुफाद परस्त लोग बहुत है, मैं नाम नहीं लेके किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि वो अपनी अपनी कोशिशें हैं और सियासत में जो भी अपना माली पैसा खर्चा करके आगे आता है वो उनकी काबिलियत है, उनके इरादे हैं, उनकी हिम्मतें हैं, उनकी ताकतें हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। मगर क्या आज कर्नाटका के अंदर हम 12.6% मुसलमान के वोट हैं। मैं मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा। आज हम एक फैसला कुन ताकत रखते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे पूरी बिरयानी पकाओ और उसमें नमक नहीं होगा तो उसका जायका नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से आज पॉलिटिक्स के अंदर मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आप मस्जिदों को अलग रख लो, आप इमामों को अलग रख लो, तंजीमों को अलग रखते हो। अरे एक नौजवान में ये ताकत होती है कि हमने देखा है कि नौजवान जब उठता है तो गवर्नमेंटें बदल दी है। हमने बांग्लादेश में देखा है, हमने नेपाल में देखा है, कई दूसरे मुल्कों के अंदर देखा है कि नौजवानों की ताकत अगर इरादा कर ले और सोच ले कि ये हमारे साथ जो नाइंसाफी होती है उसके लिए हम लड़े, हम मिटे, हमारी ताकत का उसमें पूरा जोर लगाए, तो ये मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सब सोच लेते हो एक होके, या मैं अपने भांजे को, अपने भतीजे को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को सिर्फ कारपोरेटर बना दूं, या मेरे चमचों को मैं सिर्फ कारपोरेटर बना को कौम की अच्छी बुरा बात करना चाहता हूं, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। क्योंकि आपको अगर सोच ऐसे लोगों की होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल, जो पढ़े लिखे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत सारे तालीम याफ्ता हमारे मुसलमानों में कमी नहीं है। उन लोगों को अब कौम की ये बागडोर संभालने के लिए आगे आना चाहिए। सर ये बात नई नहीं है कि पूरा जो है एक नया रास्ता अपनी ताकत दिखाए, बात बरसों से हो रही है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन जब भी मौका आता है एक नया ऑप्शन बनाने का, लोग कहते हैं वोट काटने के नंबर ही आ गए हैं। देखिए, अब कुछ चीज को करने के लिए कुछ तो गंवाना पड़ता है, ऐसे ही आपको मंजिलें नहीं मिलती। किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो दूरियां हैं, दूरियां हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो कामयाबी है। अगर फलाना फलाना ने, किसी ने अपने मुफाद के लिए अगर कोई वोट बैंक बना लिया, अगर कोई अपना कुछ दिखाता है तो उसमें हर्जी क्या है। जैसे ओवैसी साहब का मिसाल ले लीजिए, या दूसरी जगह भी बहुत सारे मुस्लिम तंजीमें हुई है, उनका मिसाल ले लीजिए। तो गलत क्या है? अगर दूसरे कुछ करते हैं वो सही है, और हमारा कोई ग्रुप अच्छा होके बन के हमारी आवाज उठाता है वो गलत है, ये नहीं हो सकता। आप मुसलमानों के नौजवान हजार ओवैसी बन सकते हैं, ऐसी तंजीमें ला सकते हैं, ऐसी कमेटियां बना सकते हैं, मगर इसके लिए आपको सियासतदानों के चक्कर में नहीं आना है, दूसरे लोगों की बातों के चक्कर में नहीं आना है। खुद मुख्तियारी जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे और अपने हक के लिए लड़ने की ताकत नहीं पैदा करेंगे, तो आज मैं खासकर ये आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारा खासकर मुस्लिम आवाम से और बहनों से और नौजवानों से और हमारी नौजवान बेटियों से, कि आप अगर ताकत को आजमाना चाहे तो आपके पास आने वाले दिनों में एक मौका आ रहा है। जो ग्रेटर बेंगलुरु का अब इलेक्शन है,
आप यहीं से आपकी शुरुआत कीजिए और आप अपनी ताकत और अपनी कोशिशों से आप अपना मुकाम बनाइए। अपने आप ये आगे बढ़ता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे, काफिला चलता रहेगा। सर, इलेक्शन के नजदीक आप मकाम बनाने की बात कर रहे हैं। इलेक्शन के नजदीक जितने भी कर्नाटक में फिलहाल एक्टिव तंजीमें हैं, उलमा इकराम हैं, सारे यही चाहते हैं कि सारे मुसलमान के वोट लेकर जाकर एक ही पार्टी में डाल दें। देखिए, मैं शुरू में ही कहा कि मैं किसी की गिबत करने या किसी के इरादों को मैं नाजायज ठहराने के लिए बात नहीं कर रहा। अब हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी, नेगेटिव आप थिंक ही करते रहोगे या नेगेटिव पे ही चलते रहोगे तो आप इसी तरीके से पीछे रह जाओगे। राय अमल यही बोल रहा हूँ, नौजवानों की ताकत जो है, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल की ताकत है, हमारे पास अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए कि इस कौम के मुस्तकबिल के लिए, इनके नौजवानों के आगे के आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आप खुदारा एक होके, एक बन के, नेक बन के बताइए। एक प्लेटफॉर्म पे होना ना सर, इंडिविजुअल देखिए क्या होता है, मेरी बात सुनिए कि आप चाहे इंडिविजुअल उठे, चाहे एक पूरी यूनिटी लेके उठे, आप पहले ताकत तो बने, पहले एक उठेगा, उसकी आवाज के साथ दूसरे उठेंगे। सर, आपने कहा कि आप तीन पार्टियों में जाके देख के क्या मुतमईन नहीं? तीन पार्टियों मुतमईन होते तभी वहीं रहते थे हम। यानी मुतमईन साहब, मिनिस्ट्री का ऑफर आया, हमें बहुत कुछ मौदे देने की ऑफर आए, हम मुतमईन, हमारे अपने आप में मुतमईन होने के लिए मैंने सियासत नहीं की। हमारी दर्द अलग है, हमारे इरादे अलग है, हम चाहते अलग है। मुतमईन होने से क्या मतलब होता? खाना पीना पैसा अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ने मुझे नवाजा, इतना नवाजा है कि मैं अपने खानदान को, मेरी फैमिली को अच्छी तरह से पाल सकता हूँ। जिस तरह आपने मशवरा दिया नौजवानों को, इंटेलेक्चुअल्स को, सब एकजुट होना, बड़ा सही फैसला, मतलब सही मशवरा दिया है। एकजुट करने के लिए क्या राय होना चाहिए? देखिए, अब सदा इत्याद हमारे पास एक बहुत ही नायाब प्लेटफॉर्म है जो बेलौस खिदमत कर रही है। मैं सदा इत्याद के हमारे पूरे मेंबरान से भी गुजारिश कर रहा हूं और उनकी कोशिशों को काम में लाने की बात हो रही है कि हम ही शुरुआत करें। सदा इत्याद नहीं, सदा इत्याद के ताकत को हमारी आवाम के अंदर पहुंचा के, जो हमारे साथ सब जुड़े हैं, खाली जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब जो आज के हालात है, जो आज की सियासी चालें हैं, आज की जो सियासी ताकतें हैं, उसमें मुसलमान का रोल क्या करना चाहिए। हाँ, बेशक सदा इत्याद इसके अंदर आगे चल के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करवाएंगे नौजवानों को कि वो अपने बलबूते पे, मुस्लिम वोटों के बलबूते पे, और सिर्फ मुस्लिम वोट ही नहीं, दूसरे कौम के भी वोट उनके लेने की सलाहियत बनाएंगे, उनके मिजाज को ऐसा बनाएंगे, उनकी आदतों को ऐसा बनाएंगे कि गैर भी अपना बनाने की सोचे, मुसलमान भी अपना बनाने की सोचे। पुराने लीडर्स को ही लेके सदा इत्तेहाद चलेगी या नए चेहरों को सामने लाएगी? देखिए, सदा इत्याद शुरू से इसके मुखालिफ है कि आज दिन तक जितने भी लीडर आए, जितनी भी पार्टियां आई, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी पार्टी, जो भी पार्टी में मुस्लिम रहनुमा आए, जमाना था एक कि मुसलमानों की तूती बोलती थी, लीडरों की बात सुनी जाती थी, अवाम की बात सुनी जाती थी, मुसलमान की ताकत क्या है उसको समझा जाता है। मगर आज क्या हो गया है कि हमारे कुछ मतलब प्लस लीडर को या खुददारी के लीडर को, उन्होंने आज कौम को एक तरह से माजूर करके रख दिया है, कौम के नौजवानों को हैंडीकैप कर दिया है। जो प्रेजेंट लीडरशिप है उनकी बात करें। देखिए, अब बार बार बोलने की क्या जरूरत है? हर आदमी सोचता है, समझता है, देख रहा है, बरसों से देख रहा है। गुज़िश्ता कम्युनल गवर्नमेंट थी, उसमें क्या हमारे पे बीती, हमारे ख्वाब थे कि एक अच्छी सेक्युलर गवर्नमेंट आ जाए और हमारे मुसलमानों के पूरे मुतालबात को वो पूरा कर सके और हमें वो खुशी दे सके कि उसके साथ साथ हमारे नौजवान और हमारी माँ बहनें और हमारी जो कम्युनिटी के रहबर हैं, उनको एक ताकत बनाए
मगर यहाँ क्या हो रहा है कि हमने देखा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मगर इतना जरूर है कि उन लोगों को भी सोचना है कि सिर्फ हम ही रहेंगे या हमारी कौम रहेगी। ये बात आना जरूरी है, उनमें आना जरूरी है। कोई मार मार के मुसलमान नहीं बनाया जाता, मार मार के आपको ये बात नहीं कही जाती। उनके अंदर अल्लाह ताला, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह परवरदिगार उनको एक ऐसी नेक तौफीक दे कि वो आज कौम के बारे में सोचे, अपने और अपने खानदान और अपने पैसों के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी सहूलियतों के लिए, अपने शागिर्दों को एक मुकाम देने के लिए ये ना सोचे। शुक्रिया।